गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th की आज पढ़ाने चल रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम सीखेंगे त्रिभुज के बारे में। एक त्रिभुज में क्या क्या होते हैं, ठीक। तो चलिए देर न करते हुए ठीक हम टॉपिक पर आ रहे हैं। क्या त्रिभुज ABC में एक बी पर क्या है, एक समकोण है। त्रिभुज ABC क्या है, बी पर समकोण है, ठीक। तो त्रिभुज एक बना लिए ABC, ठीक। एक त्रिभुज बन गया। अब बी पर समकोण है, बी पर हमने यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक। अब कोण के 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। और कोण अगर ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और कोण अगर ये दिया जाए, कोण कहा जाए कोण ए, ठीक। कोण ए की जो होगी सामने की भुजा वो होगी लंब होगी, ठीक। 90 अंश के सामने की भुजा जो होगी, ठीक, वो तो कर्ण होगी। लेकिन ये कोण ऐसे दिया गया, थीटा दिया गया, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ये फिक्स हमारा नहीं होता कि लंब ये होगा कि ये होगा, ठीक। ये कोण की फिक्स करता है कि कौन सा दिया गया। यानी कोण अभी सी कहा जाए, कोण सी, तो कोण सी का जब नाम लिया जाएगा तो कोण सी के सामने की भुजा जो ये हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक। अगर इस कोण ए नाम लिया जाएगा, कोण ए का जब नाम लिया जाएगा तो इसके सामने की भुजा जो हो जाएगी BC, यानी लंब BC हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। ये दोनों फिक्स नहीं होते हैं, ये कोण के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं कि जैसे जैसे कोण आपका बदलेगा, ठीक। और इसमें निकालना क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक। ये फार्मूला आपका दिया गया है। इसी फार्मूले पर आपको कुछ क्वेश्चन लगाने होते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं इस पर, ठीक। क्वेश्चन एक जैसे दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण कर दिया, कोण B समकोण है, समकोण है। और इसमें आधार का मान दिया गया है, आधार बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर मान लीजिए। और लंब दिया गया है, आपका लंब दिया गया है 3 मीटर दिया गया, 3 मीटर दिया गया। तो पूछा यह है कि कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण का मान निकालिए, कर्ण का मान निकालिए। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला बी नो डेट हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो इस पर हम रखेंगे, इस फार्मूले पर रखिए, देखिए इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ठीक। आधार का मान, आधार की जगह पर क्या रख देंगे, आधार की जगह पर रख दीजिए। आधार का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया, आधार का मान 4 है। लंब का मान कितना दिया गया, लंब का मान दिया गया आपका 3 दिया गया, लंब कितना है 3, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 16 9 कितना हुआ 25, ठीक। अब ये 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल जो होगा, ठीक। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये जाएगा वर्गमूल लग जाएगा इस पर, ठीक, अंडर रूट लग जाएगा। तो इसका मान कितना होगा, कर्ण का जो मान आएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका, ठीक। 5 गुणे 5 होता है, 1 5 बाहर आ जाएगा। वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है, 2 का जोड़ा, 2 के जोड़े में से 1 5 बाहर आ जाएगा। यानी कर्ण का जो मान आ गया, कर्ण का मान कितना आया 5 आया, ठीक। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, ठीक, तो कर्ण निकालना होगा। कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया तो आधार निकालना है, ठीक। ऐसे निकालना है आप। ये एक क्वेश्चन था, ठीक। इस पर दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये समझ में आया ना, ठीक। इसमें दिया गया था आधार दिया गया था, लंब दिया गया था, कर्ण निकालना था। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इस पर हमने मान रख दिया, आधार का मान 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 25 हुआ। और कर्ण बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 25 हुआ। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, ठीक। ये आया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मान लीजिए इसमें आधार का मान दिया गया है, आधार का मान आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क।
और कर्ण का मान दिया गया 13 दिया गया। कर्ण का मान कितना दिया गया? 13 दिया गया। लंब का मान दिया गया 5 दिया गया है। लंब का मान 5 दिया गया है, ठीक। और बाकी त्रिभुज वही का त्रिभुज ABC में, ठीक, कोण B समकोण है, ठीक। और आधार बराबर नहीं आपको निकालना है। लंब बराबर दिया गया 5 दिया गया, कर्ण बराबर 13 दिया गया। तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इस फार्मूले में रख दीजिए, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला एक बार पहले लिख लीजिए आप, ठीक। सूत्र इसका होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मान इसमें रख दीजिए। कर्ण का मान कितना दिया गया? 13 दिया गया। 13 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार का मान निकालना है, आधार का स्क्वायर लिख दीजिए। आधार का स्क्वायर हो जाए। लंब का मान कितना दिया गया? 5 दिया गया है। 5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होगा 169 आ जाएगा। आधार का ये 25 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। आधार बराबर हो जाएगा 169 - 25 हो जाएगा। आधार बराबर कितना हो जाएगा? 169 - 25। अब निकाल दीजिए कितना आ जाएगा? ये आधार का वर्ग है, ठीक, आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? इसका मान आ जाएगा 169 से 25 घटाओगे कितना हो जाएगा? 144। 144 जो होता है किसका रूट होता है? ये रूट यहाँ से हटेगा, ये बीच में बराबर लग जाएगा, ठीक, बीच में बराबर होगा। और आधा ये वर्ग हटेगा, ये रूट लगेगा। और इसका मान कितना होता है? 12 होता है। यानी आधार बराबर आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आधार बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। ये आधार का मान कितना निकल करके 12 आया। इसका मतलब ये होगा इसमें कोई भी 2 भुजा दी रहेगी, ठीक, और तीसरी भुजा हमको निकालनी फाइंड करनी होगी, ठीक। ये इस तरीके क्वेश्चन होगा, ठीक। 2 क्वेश्चन हमने बता दिया, बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन ले करके, ठीक, लगाइएगा, ठीक। ये आज का टॉपिक था इतना, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब कोण दिया हो, ठीक, 30 अंश दिया हो, 40 अंश 45 अंश दिया गया, तब हम कैसे निकाल रहे हैं। 60 अंश दिया गया हो, ठीक, तब हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें साइन का tan का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसको हम अगले टॉपिक में कल नेक्स्ट डे सीखेंगे, ठीक। ये समझ में आया ना? इस तरीके क्वेश्चन आप लगाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।